रक्षाबंधन का पर्व भले ही कुछ दिन दूर हो, लेकिन दीपालपुर में महिलाओं ने देश की रक्षा करने वाले फौजी भाइयों को पहले ही रक्षा सूत्र बांधकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर में शिव अनुष्ठान कर 50,000 अर्चन किए गए और दीप जलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। दीपालपुर नगर की सदगुरु शक्ति महिला मंडल की महिला सदस्यों ने रक्षा बंधन से पहले देश के रक्षकों के प्रति अपने प्रेम और सम्मान का एक अनूठा उदाहरण पेश किया। चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर में उन्होंने भगवान शिव का अनुष्ठान करते हुए 50,000 अर्चन किए और दीप जलाकर देश के सुरक्षा में लगे सैनिकों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की और सीमा पर रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए रक्षा सूत्र भेजे। वहीं महिला मंडल की सदस्यों ने पूर्व सैनिकों और वर्तमान फौजियों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें रक्षा बंधन की अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस दौरान भारत माता की जय के नारों से वातावरण गूंज उठा। आज हम लोगों ने फौजी भाइयों के लिए अर्चन करा है। यह अर्चन 2 से 3 घंटे तक चला है। इसी के अलावा आज हमने दीप प्रज्वलन भी किया है ताकि फौजी भाइयों के जीवन में प्रकाश रहे और उजाला उनके जीवन में रहे, ताकि उनको एक बल मिले कि वे देश की रक्षा कर सकें। इसके साथ साथ हम प्रतिवर्ष यह आयोजन करते हैं ताकि फौजियों को एक शक्ति मिले, एक बल मिले, जिससे कि वह विश्व का कल्याण कर सके। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है और उसके पहले ही आपने जो है आज फौजियों को रक्षा सूत्र बांधे। हमने ये रक्षा सूत्र पहले इसलिए बनाए हैं कि हमारे लिए, हमारे भाइयों से पहले देश के फौजी भाई हैं, जिसकी कलाई पे हमने ये रक्षा सूत्र बांधा है ताकि वह देश में हमारी रक्षा कर सके। वे वहाँ देश में हमारी रक्षा करेंगे तो हम हमारे घरों में सुरक्षित रह सकेंगे। हमारी यही ईश्वर से कामना है कि हम ऐसे ही ये आयोजन करते हैं। वहीं फौजियों ने भी भावुक होते हुए कहा कि देश सेवा ही उनका सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन जब इस तरह के प्रेम और सम्मान का अनुभव होता है तो खुशी और दायित्व दोनों बढ़ जाते हैं। उन्होंने वचन दिया कि वे न केवल देश की बल्कि देश की हर बहन की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। महिला मंडल जो तो वाकई में बहुत एक अनूठा आयोजन जो उन लोगों ने कहा और जो ये लगातार करते आ रहे हैं, तो एक ऐसा संदेश जाता है कि जिस प्रकार देश का सैनिक बॉर्डर पर रहकर अपनी रक्षा करता है, तो इन बहनों ने जहां आज लगातार 3 साल से रक्षा सूत्र भी बांध रही है और पूर्व सैनिकों को भी रक्षा सूत्र बांधती है। और आज सबसे बड़ा ये रहा कि मंदिर के अंदर उन वीर शहीद सैनिकों के लिए भी एक अनूठा पाठ किया, यहाँ पे उनके दीपक जलाए और बहनों ने उन भाइयों के लिए जो आज जो बॉर्डर पे अपनी रक्षा करें उनके लिए भी रक्षा सूत्र भेजा और आज यहाँ पे बहुत शानदार आयोजन किया। और ये एक बहुत अच्छा आयोजन है और बहनों के लिए ही कहूँगा कि जो आपने दीपालपुर के अंदर जो अलग जगाई है वो काबिल तारीफ़ है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बहनों को इनको लंबी उम्र दे और इनको सतायु रखे। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और मैंने पहली बार ऐसा कार्यक्रम देखा है कि इस तरह का कार्यक्रम होता है। रक्षाबंधन पर हमेशा मैं देखता हूँ कि कहीं भी देखा है कि इस तरह का कार्यक्रम नहीं होता है। और जो आज मैं इन सारी बहनों के बीच में आके जो मैंने रक्षाबंधन का पर्व मनाया है, मैं इस पर्व को कभी नहीं भूल पाऊंगा। और मेरी बहनों, सभी बहनों से आग्रह है कि मेरे लायक जो भी फर्ज हो, जो मैं कर सकता हूँ, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर, हमेशा कभी भी आप मुझे बताओगे तो मैं तत्पर आपके लिए खड़ा हूँ। और मुझे पर्व हमेशा यादगार रहेगा। ये ऐसा पर्व मैंने कभी नहीं मनाया है ऐसा। इस आयोजन को लेकर महिलाओं ने कहा कि हमारे फौजी भाई सिर्फ हमारे नहीं बल्कि पूरे देश की रक्षा करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वे हमेशा सुरक्षित रहे। यही कामना लेकर हमने यह पूजा अर्चना और रक्षा सूत्र कार्यक्रम आयोजित किया। हमने आज फौजी भाइयों के लिए अर्चन किया है और रक्षा सूत्र बांधा है ताकि वो हमारे लिए बहुत आगे बढ़े और उनको प्रकाश दे। हमने बहुत ही सारी महिलाओं ने मिलकर 50,000 अर्चन किया है महिलाओं ने, ताकि उनके लिए, कि उनकी कामना के लिए कि उनकी आयु और वो हमारी रक्षा करे। इस दौरान देश के लिए शहीद हुए सैनिकों तथा सीमा पर रक्षा कर रहे सैनिकों और उनके परिवारों के लिए मंदिर में विशेष प्रार्थना की गई।